जय हिंद। आज हम लोग कुछ जानेंगे कि बिहार पुलिस में 10 मार्क्स के क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आने वाले हैं। जो बच्चे टेंशन में हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, जो बिहार के जितने भी बच्चे हैं लगभग उनका इंग्लिश खास स्ट्रांग नहीं होता है। आज सोचते हैं कि अगर हम बिहार बोर्ड वाले स्पेशली वो ज़्यादा टेंशन रहते हैं कि इंग्लिश कैसे 10 मार्क्स ले आएंगे, छोड़ देंगे, करेंगे, चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब पे तुक्का लगा लेंगे और सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आप सभी को तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ये जो 10 मार्क्स की जिम्मेदारी जो है, जो बिहार पुलिस में पूछेंगे, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे करवाना। आपको डेली मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पेपर सेट करवाऊंगी और उस चीज़ को अगर आप पढ़ लीजिएगा ढंग से तो आपको निश्चिंत है कि 10 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स फिक्स मिलेंगे। ठीक, तो कुछ सिलेबस को जान लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है जो बिहार पुलिस में आने वाला है। तो कहते हैं ना कि अगर मंजिल अगर आप सभी को तय है ना तो अंधेरे में भी आप रास्ते को क्या कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हमें किस पे फोकस रखना है, मंजिल पे फोकस रखना है। एकदम अंधेरे में भी आप रास्ता को ढूंढ ही लीजिएगा, लेकिन अगर आपका मंजिल सही नहीं है तो अंधेरा क्या, उजाले में भी आपको क्या लग सकती है, चलते चलते आप ठोकर खा सकते हैं। तो ठोकर खाने से अच्छा है कि हम अपनी मंजिल को क्या करें, पूरी तरह से सेट कर ले कि मंजिल हमारा क्या है, क्या लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मंजिल सेट करना अभी जो बच्चे हैं, जिस जनरेशन के बच्चे हैं, अगर सही मंजिल सेट नहीं कीजिएगा तो अपने लाइफ के साथ साथ जो आपके जो देखने वाले हैं, जो आने वाले जो जनरेशन है ना, जनरेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे काम कीजिएगा, अच्छे पोस्ट पे जॉब लीजिएगा ना, तो आपके जो आने वाले जनरेशन है ना, वो ज़रूर कहेंगे कि उनका बेटा ना बिहार पुलिस में जॉब कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में जॉब कर रहा है। और उससे क्या है, बच्चे मोटिवेट होंगे, थॉट आपके एक आइडल मान के कि नहीं मेरे भैया, मेरे अंकल, कोई भी आप रिश्तेदारी में लगे कि वो जॉब करें, हमें भी जॉब करना है। तो इसके पहले क्या करना है आपको कि आप सही लक्ष्य को चुनिए, सही निर्णय लीजिए, तभी ड्रीम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो एक चीज़ है ना कि खुली आंखों से सपनों के देखिए। नींद में तो सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, नींद में सभी अच्छे अच्छे सपने को देखते हैं, लेकिन साकार उन्हीं का सपना होता है जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। तो खुली आंखों से सपना देखना शुरू कीजिए और आइए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। बेसिक इंग्लिश है जो बिहार पुलिस में जो सिलेबस जो पूछे जाएंगे कांस्टेबल में, जो कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के, मात्र 10 मार्क्स के। ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। और 10 मार्क्स से अगर सही रूप से अगर आप पढ़ रहे हैं 10 मार्क्स, तो कंफर्म है कि आपको 10 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश है जो कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बेसिक एकदम आसान वाला। बिहार पुलिस ये मत सोचिए कि यूपीएससी लेवल वाला अंग्रेजी पूछेगा, ऐसा मत सोचिएगा। एकदम आसान नॉर्मल पूछेगा आपको अंग्रेजी, जो कि बेसिक इंग्लिश है। नाउन पूछेगा, प्रोनाउन है, नाउन में से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जो इतने जो सिलेबस दिख रहे हैं ना, मात्र इसमें से जरूरी नहीं है कि नाउन से ही क्वेश्चन आएगा, नाउन से नहीं भी हो सकता, प्रोनाउन से हो सकता है। तो लेकिन आपको सभी को पढ़ना है, सभी सिलेबस को लेकर चलना है। तो पहला क्या है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी, आर्टिकल्स और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, टाइम्स एंड टेंस, साइनोनिम्स, एंटोनिम। ये जो दो है ना, अगर बच्चे साइनोनिम्स और एंटीनिम्स अगर ध्यान पूर्वक अगर पढ़ लेते हैं ना, कुछ ऐसे साइनोनिम्स और एंटीनिम्स आपको हम पढ़वाएंगे जो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। तो साइनोनिम और एंटीनिम कंफर्म है कि उसमें का 2 क्वेश्चन तो निश्चिंत है कि आने वाला ही है। जो 8 मार्क्स में से जो 2 मार्क्स है ना, यहाँ पे फिक्स कर लीजिए कि एक साइनोनिम और एंटीनिम कंफर्म है, पूछेगा। आइटम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग एक ही जैसा है, जैसे कि आइटम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द में आंसर देना, तो वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम और सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारे जो सिलेबस है, ये 10 मार्क्स के सिलेबस है जो कि आपके बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। और ये भी याद रखिए, नाउन अगर पढ़ रहे हैं तो इसका डीपली नाउन में नहीं जाना कि एकदम डीप जाके पूछेगा।
गहराई को पूछेगा, गहराई को नहीं पूछेगा। बस नॉर्मल हम वीडियो में बताए हैं कि कुछ नाउन है। नाउन क्या होता है वो अगर एक लाइन में अगर पढ़ लिए कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, और जितने भी इस वर्ल्ड में नेम है ना वो सारे क्या है, नाउन है, ये कंफर्म है। और नाउन के उसके बाद नहीं जाना है कि कौन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे चीज़ अगर उसका रूल्स को पढ़ लीजिएगा ना, बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आराम से आपको एरर ढूंढने में आसानी हो जाएगी, जो कि हम वीडियो में बता दिए हैं कि नाउन क्या है, और आर्टिकल्स का भी वीडियो में आर्टिकल्स को हम अच्छे रूप से समझा दिए हैं। नेक्स्ट आपको जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज भी समझाएंगे, और डेली आपको एक एक सेट आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस को। तो एकदम निश्चिंत रहिए कि 10 मार्क्स आपको कंफर्म है कि बिहार पुलिस में हम ला के देंगे, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंट दिखाना पड़ेगा। जो MK कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आपको डेली आना पड़ेगा। जब ये वीडियो अपलोड होता है तो उस चीज़ को देखिए ध्यान से और उसको रिकॉल कीजिए। अगर नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ पे कमेंट कीजिए कि ये वाला सेशन आप फिर से समझाइए, ठीक है, तो आपको समझाएंगे। और उसके बाद जो टॉपिक वाइज है जो हम पढ़ा रहे हैं सो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको बिहार पुलिस के सेट भी आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बच्चे बिहार पुलिस में फॉर्म डाल रहे हैं वो निश्चिंत रहें कि 10 मार्क्स हमें कैसे लाना है, उस सारी जिम्मेदारी मेरी। बस आपको कंसिस्टेंस क्या करना है कि डेली पढ़ना, डेली एक सेट लगाना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी देना कि जैसे प्रश्न कि इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिए कि ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आपको आंसर का भी रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे कि किस तरह का सेट है। तो पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिंथेटिक्स ऑफ द फॉलोइंग टू सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड कंबाइन द टू द फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस। कह रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि इसको कंबाइन किया गया है दो सेंटेंस को। दिस इज कजन्स, ये क्या है, एक सेंटेंस है। दिस इज हिज नेम इज राज, ये अलग सेंटेंस है। दो सेंटेंस दिया गया और ये दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करके एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। प्रश्न में यही बोला गया। तो यहाँ पे देखिए ABCD दिया गया है, ये इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही है। दिस इज राज हु इज द कजन। हु जो है कभी भी किसी व्यक्ति के लिए हम यूज नहीं करते, क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, हु का इस्तेमाल करते। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो। कभी कभी आपको एग्जाम में अगर समझ में ना आए ना तो क्या कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा, और अगर समझ में ना आए तो क्या कीजिए कि काटने की कोशिश कीजिए। कि अगर एलिमिनेट करते हैं आंसर को तो कुछ आंसर में आकर मान लो 2 आंसर में आप क्या डिफिकल्टीज आपको हो रही है, तो क्या कीजिए एलिमिनेट वाला हमेशा लॉजिक लगाइए कि आप एलिमिनेट इसमें जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है कि गलत हो गया। फिर दूसरा नंबर चलते हैं, दिस इज माई कजन हिज नेम इज बीइंग राज। ये जो बीइंग यूज कर दिया, दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज, ये देखने से ही क्या है, गलत आपको दिख रहा है। फिर है दिस इज माई कजन, एकदम ये देखिएगा दिस इज माई कजन। इस क्वेश्चन इस आंसर को थर्ड नंबर आंसर को थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, डी नंबर देखते हैं। दिस इज माई कजन इज राम इज राज, या मेरा कजन राज है। लेकिन आप सी नंबर को देखिए, ये ज्यादा परफेक्ट बैच रहा है। दिस इज माई कजन, ये क्या है, मेरा कजन है, कौन, राज। एकदम सिंपल से में लिखा गया है, तो ये क्या है, सही है। तो आपको अगर एग्जाम में एलिमिनेट करने वाला भी अगर थॉट रखते हैं कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं आंसर में कि ए सही है या बी सही है, तो क्या कीजिए एलिमिनेट वाला में कोशिश कीजिएगा, पहले आंसर को एलिमिनेट करें, क्वेश्चन क्या करें, ऑप्शन को एलिमिनेट करें। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, कुछ तो बचेगा। अगर 2 में से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। तो अगर तो देखिए कि यहाँ पे 2 सेंटेंस था और दोनों सेंटेंस को मिला के लिखना था, जो कि सी नंबर परफेक्टली क्या है, सही ऑप्शन है इस आंसर का। अब चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पे, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट एसेटिव फ्रॉम देयर फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अब एसेटिव मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल जो सेंटेंस होता है उसको डिक्लेरेशन फॉर्म में किया जाता है, और उसका मॉडल जो होता है, जो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका मॉडल ना चेंज नहीं करना है, सेम एज वेल एज जो होता है ना, सेम मॉडल उसको नीचे में भी उसी को लिखना है। जैसे कि सेल आई एवर फॉरगॉट यू, ये क्वेश्चन है कि सेल आई एवर फॉरगॉट यू, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। आई मे नेवर फॉरगेट यू,
आई शेल नेवर फॉरगेट यू, नॉट विल आई फॉरगेट यू, इट डिफिकल्ट टू फॉरगेट यू। ये सवाल आपको बोला गया है। तो क्वेश्चन में जो सेल है ये मॉडल है, तो यहाँ पे सेल वाला भी मॉडल होना दिखना चाहिए। आई में ये पहला नंबर में ही आपको मॉडल क्या है, अलग चेंज दिख रहा है, मीन्स पहला नंबर गलत। मॉडल भी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार मॉडल चेंज नहीं होना चाहिए। मॉडल अगर चेंज हो रहा है मीन्स वो क्या है, एरर है, क्वेश्चन गलत है। ये देखिए यहाँ पे आई शेल नेवर फॉरगेट यू एकदम सही है। सी नंबर देखिए यहाँ पे शेल आई एवर फॉरगेट यू, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया, इसमें जरूरत ही नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। इट डिफिकल्ट, ये पूरी सेंटेंस ही अलग कर दे रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है। जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि मॉडल के साथ मॉडल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। आई शेल नेवर फॉरगेट यू, पूरा मॉडल के साथ इसका मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, सेम दिख रहा है, इसके कारण ये क्या है, सही है। जो कि एसेटिव सेंटेंस सिंपल एक ऐसा डिक्लेरेशन सेंटेंस होता है जिसको जो भी प्रश्न में मॉडल आपको दिया रहे, प्रश्न दिया रहे, जो कुछ भी दिया रहे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अगर दिया रहे, तो उसका क्या करना है कि देखिए कि उसका मॉडल सेम मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा मीन्स वो आराम से एलिमिनेट कीजिए, जो प्रश्न में ऑप्शन दिया जा रहा है उसको एलिमिनेट कीजिए। जो मान लीजिए 2 सेल बच गया, तो 2 सेल में से देखिए कौन सा ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है उसको टिक कीजिए। बट यहाँ पे ऑप्शन में एक ही सेल दिख रहा है, तो इसको तो आसानी से हम ढूंढ लिए। कभी कभी आपको सेल आपको 2-2 देखने को मिलेगा सेम मॉडल के साथ में, तो क्या उसमें परफेक्ट को देखिए कि कौन बेहतर ज़्यादा सही हो सकता है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्या है प्रश्न में, क्या फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच को फाइंड आउट करना है। फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, के और एक प्रश्न दिया गया है, एक लाइन दिया गया है जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होगा कि ऐसा मॉडल अगर वो पास्ट में है तो प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में होना चाहिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनडायरेक्ट स्पीच का यही मतलब है कि अगर जो चीज़ प्रेजेंट में हो रहा है सो कि पास्ट में होना जरूरी है। तो यही फाइंड आउट करना है कि पहले फाइंड आउट हमें क्या करना है कि सेंटेंस जो दिया है या प्रेजेंट में है या पास्ट में, इसको आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फाइंड आउट कर लिए तो ऑप्शन में आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस उसका जस्ट अपोजिट है, पास्ट में लिखा गया। जैसे कि लिखा है शी सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट। हुर्रे क्या मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंस में एक हिंदी वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ना कि अंग्रेजी वर्ड है। शी सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, हुर्रे किसी ने बोला मेरे को पहले सुनाई दिया, ये प्रेजेंट की बातें कर रहा है। ये जो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। तो हमारा जो ऑप्शन में क्या देखना है कि कौन सा पास्ट में है। तो पास्ट में देखिए सी क्लेम विथ जॉय दैट आई हैव जो है मैक्सिमम किस में लगता है, प्रेजेंस में लगता है, मीन्स पहला ना वो ऑप्शन क्या है, गलत। सी क्लेम विथ जॉय दैट सी हैड जो है पास्ट का फॉर्म है, मीन्स क्या करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सी क्लेम विथ जॉय दैट सी हैज लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, मीन्स सेकेंड नंबर प्रश्न भी गलत है। सी क्लेम विथ जॉय सी स्टूड फर्स्ट, ये तो सेंटेंस ही दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ना पास्ट का ना प्रेजेंट का ना फ्यूचर का, किसी का भी पता ही नहीं चल रहा, ये भी गलत है। मीन्स ऑप्शन 20 क्या हो रहा है, एकदम सही हो रहा है कि क्वेश्चन जो दिया गया है सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, तो भी ऑप्शन में क्या ढूंढना, हमें पास्ट फॉर्म में दिखना है। तो पास्ट फॉर्म में हमें बी नंबर में हेड के रूप में दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, पास्ट के रूप में, इसीलिए क्या है, सही है। अब हम लोग फोर्थ नंबर प्रश्न को देखेंगे। फोर्थ नंबर, चूज द पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस, हमें क्या ढूंढना है, पैसिव फॉर्म ढूंढना है। तो पैसिव फॉर्म का मतलब क्या है, अगर वो प्रेजेंट में रहे तो पास्ट में, और पास्ट में रहे तो प्रेजेंट में, यही है चुनने की तरीका। तो सेंटेंस दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, जो कीप है देखा जाए तो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंस में, हमें ढूंढना है किस में, पास्ट में। तो कीप का क्या होगा, कैप, सभी में हमको कैप दिखाई दे रहा है, कैप एकदम सही है, मीन्स कीप का कैप एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन जो मॉडल हमारा शुड है वो भी सेम दिखना चाहिए, वो अगर सेम नहीं दिखेगा तो उसमें एरर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस शैल बी कैप्ट, गलत। प्रॉमिस वेयर बी कैप्ट, ये भी गलत है। लेकिन लेट द प्रॉमिस बी कैप्ट,
ये भी गलत है, क्योंकि मॉडल हमारा क्या है, शुड है, तो शुड के ही फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो सी नंबर सही है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, हमें प्रोमिसेस को क्या करना चाहिए, कैप्ट करके इकट्ठा करके अपने आप में रखना चाहिए, विश्वास को अपने आप में, प्रॉमिस को जो वादा किए हैं उसको रखना चाहिए, यही बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर को देखेंगे। नेक्स्ट 5th नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फेज ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। के आपको सेंटेंस दी रहेगी और उसमें क्या है, अंडरलाइन कुछ वर्ड किया रहेगा, कुछ सेंटेंस में कुछ अंडरलाइन कुछ पोर्शन को किया रहेगा और उस पोर्शन में क्या है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या उसका मीनिंग क्या है पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह का पूछते हैं। एक अंडरलाइन वाला कंफर्म है कि क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 मार्क्स फिक्स मांग लीजिए। तो 2 नंबर हम पहले बताए हैं एंटोनिम और सिनोनिम्स में, और एक अंडरलाइन सब्स्टिट्यूट वर्ड में जो अंडरलाइन दिया रहेगा उसमें से एक वन वर्ड आंसर लिखना है। ये कंफर्म है कि जो 3 मार्क्स है ना 10 मार्क्स से कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये एकदम 3 मार्क्स फिक्स कर लीजिए कि इसमें से कंफर्म है कुछ ना कुछ आएंगे। वो कंफर्म आप खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे 3 बार, ये डिपेंड कब करेगा, जब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा तब। ठीक है, तो चलते हैं। It was discovered that a young man, it was discovered that a young man was over the head and ears in love with her। कहता है ना लोग कि सर से लेके पैर तले तक लोग प्यार कर रहे हैं। मीन्स क्या है, कंप्लीटली सर से लेके पैर तक प्यार करना है, लेग तक प्यार करना। ये जो यस लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कानों तक, सर से लेके पूरे बॉडी तक। तो इसमें ऑप्शन को देखिए क्या होगा, सफिशिएंटली। सफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। पर्याप्त मतलब एक लिमिट हो जाएगा, पर्याप्त, इतने के ही अंदर, यही पर्याप्त है, तुमको इतना ही आज प्यार मिलेगा, ज़्यादा प्यार नहीं मिलेगा, उसको पर्याप्त कहते हैं। ओपनली, ओपनली मतलब खुला। सीक्रेटली मतलब ये हुआ गुप्त तरीके से, किसी को जाना नहीं है, और आप और हम 2 ही लोग के बीच में। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली। जो देखिए जो लव होता है, जो ऊपर से लेके नीचे तक प्यार होते हैं, इसी को कहा गया है कि जो अंडरलाइन किया है ओवर द हेड एंड द ईयर। ओवर द हेड सर से लेके पैर तक जो प्यार होती है वो कंप्लीटली होती है, तो उसी को क्या क्या कंप्लीटली ज़्यादा परफेक्ट होगा आंसर। ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे, ओपनली भी हो सकता है कि खुला हुआ, कि कहीं से भी कभी भी किसी से प्यार हो सकती है ना। अक्सर ऐसा आजकल बच्चों को तो हो ही जा रहा है, तो इन सारे चीज़ों से दूरी बना के रखें। अगर प्यार करना है तो पढ़ाई से प्यार कीजिए, स्टडी से प्यार कीजिए। ठीक है, और दूसरे चक्कर में ना पड़े। तो ये जो ओवर द हेड एंड द ईयर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीटली। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली। क्या होगा इसका मीनिंग, कंप्लीटली। तो कहते हैं ना कि हौसला रख, समय आने पर घड़ी किसी और का रहेगा लेकिन टाइम किसका रहेगा, आपका रहेगा। तो इसीलिए हौसला क्या होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। तो टाइम आपका जो है ना किसी और के घड़ी में आपका टाइम बताएगा, ना कि उसका टाइम बताएगा। तो इसी के लिए क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, संघर्ष को कीजिए, ताकि सफलता। इस बार बिहार पुलिस में एकदम जॉब ले ही लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अंग्रेजी में जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि 10 मार्क्स छोड़ देंगे, क्या होगा क्या नहीं, इसका भी टेंशन अब तो फ्री हो गया। बस आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए, जो नए बच्चे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको ये पूरी जानकारी मिले। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं कि कहाँ पे अंग्रेजी पढ़े, तो हमारे चैनल जो है उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के बीच में दूर दूर तक फैलाइए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि उनको आसानी से जो 10 मार्क्स से जो अंग्रेजी में है वो कंफर्म हो जाएंगे। इवन आपके मैथ्स के भी, एकदम मैथ्स के भी यहाँ पे क्लासेस होते हैं जो हमारे मंजय से पढ़ाते हैं। वहाँ पे एकदम आसानी से 2 लाइन में एक बड़ा सा प्रश्न को भी 2 लाइन से 3 लाइन में कैसे किया जाएगा वो भी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो बिहार पुलिस में इस बार जॉब को क्या करना है, कंफर्म कर लेना। तो आपको अंग्रेजी और मैथ्स को पढ़ने को यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, और भी मुफ्त में। यूट्यूब में क्या मुफ्त में मिलती है, इसके लिए ज़्यादा आपको कोचिंग सेंटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी हैं आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब 6th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। ये एंटोनिम्स का मतलब होता है क्या? विलोम शब्द। क्या होता है हिंदी में? विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एब्डोमेन लिखा हुआ है। एब्डोमेन का मतलब ही क्या होता है? त्याग, छोड़ देना, त्याग कर देना, ये एब्डोमेन का मीनिंग होता है। तो कभी कभी आप एंटोनिम और सिनोनिम्स में मोस्ट आप लोगों को मीनिंग जानना बहुत जरूरी। अब मीनिंग के क्या है, जो स्पेशली बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं सोचते हैं कि अंग्रेजी इसका मतलब ही नहीं पता तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, ये सवाल आता है। तो ये भी एक सवाल होता है कि जब आप पढ़िएगा नहीं तो आंसर आएगा कहाँ से, ये भी तो सवाल है। तो बच्चे बस अंग्रेजी के नाम पे सोचते हैं कि सर में दर्द हो रहा है अंग्रेजी के नाम पे, क्योंकि कहते हैं कि मीनिंग ही नहीं पता तो उसका आंसर क्या लिखेंगे। तो बाबू उसको पढ़िए, उसको पढ़ना बहुत जरूरी, उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी। अगर मीनिंग जान लिए, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द है, अगर यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको तो यहाँ पे आप तुक्का मार के आ जाइएगा, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। तो पहले तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, उसके बाद एब्डोमेन जो है इसका मीनिंग क्या होता है ये भी जानना आपको जरूरी। इसका मीनिंग क्या होता है? त्याग। इसका मीनिंग क्या होता है? त्याग। इसका मीनिंग होता है त्याग। अब त्याग का मतलब एक ऐसा चीज को लिखिए जिसका उल्टा हो। क्या हो? उल्टा हो। तो देखिए एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है रिमूव। एबोलिश का मतलब क्या होता है? रिमूव। और रिमूव तो त्यागी का मतलब ही होता है रिमूव। रिमूव। एभोर, एभोर का मतलब होता है गंदे नजरिया से देखना। एभोर का मतलब होता है कि आपको देखने का जो नजरिया होता है ना वो खास नेगेटिव हो। तो जब सेंटेंस ही क्या है? नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, मीन्स ये भी इसी का पोर्शन है, ये भी इसी का मतलब। अब यही आप सिनोनिम्स रहता ना तो आसानी से आप कह सकते थे। एग्री, एग्री का मतलब क्या था? सहमत होना, किसी का साथ सहमत होना। त्याग का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना, सहमति वहां नहीं दिखाना। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं त्याग का मतलब एग्री हो सकता है। एग्री और डिसएग्री में आप कंफर्म हो जाएंगे। एग्री मतलब सहमत देना, डिसएग्री का मतलब क्या होता है? सहमत नहीं देना, सहमति नहीं देना। तो वो परफेक्ट आंसर बैठता है। मीन्स ए भी क्या है? रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है। लेकिन सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या है? हेल्प करना, सपोर्ट करना। त्याग मतलब छोड़ देना और सपोर्ट का मतलब क्या होता है? उसको हेल्प करना, उसको पकड़ के रखना, एकजुट करना, उसका काम है सपोर्ट करना। सपोर्ट में एकजुट को एक पकड़ के रखना, एक बांध के रखने रिश्ते को, वो होता है सपोर्ट। लेकिन एब्डोमेन का मतलब है त्याग, त्याग का मतलब ही होता है त्याग देना। तो उसका मतलब नेक्स्ट क्या है? अपोजिट, सपोर्ट होना बहुत जरूरी। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? सपोर्ट। आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एग्री भी तो होगा, सपोर्ट, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा परफेक्ट क्या बैठेगा? सपोर्ट। पहले आप जानिए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। अगर हिंदी मीनिंग आप जान गए तो कंफर्म है कि आपको एंटोनिम और सिनोनिम गलती नहीं होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा मीनिंग भी जानना जरूरी है। कितने बच्चे के एंटोनिम और सिनोनिम 200 याद कर लिए और एग्जाम में कुछ पूछ दिया, जा पता ही नहीं है कि ये कौन सा सही होगा, हम तो भूल गए। इससे बेहतर है कि आप उसको मीनिंग को पकड़िए। अगर मीनिंग को पकड़ ले रहे हैं तो आसानी से आपको क्या होगा? एंटीनिम्स और सिनोनिम्स जो होते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे और समझ में भी आएगी। नेक्स्ट 7th नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, द वेयर मेनी स्टूडेंट्स डैश ऑल आंसर्स। एक स्टूडेंट के बारे में बात करें, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि फिलअप करना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो दे वेयर, वेयर क्या है? एक वर्ब है जो कि किस रूप में है? पास्ट के फॉर्म में। तो सेंटेंस क्या है? पास्ट में हमको दिख रहा। अब यही चीज अगर बच्चे को नहीं पता रहेगा कि वेयर क्या है, किस रूप में यूज किया गया है, तो आपको शायद ये ऑप्शन में चुनना आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो अंग्रेजी का मतलब ये मत समझिए कि बस ABCD की पढ़ाई ये पढ़ लेना और पास हो जाना, थोड़ा जानना भी। अब बस ये है कि बिहार पुलिस है तो थोड़ा गहराई नहीं भी जाना है, तो नॉर्मल जरूर पढ़ना। अगर नहीं पढ़िएगा तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो सेंटेंस में जो वेयर जो है एक वर्ब का रूप, तो वर्ब में क्या होना चाहिए? कौन सा भी? पास्ट के रूप में। तो सेंटेंस हमको सारे पास्ट में ही बनाना चाहिए।
तो जब भी हम लोग पर्सन के लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए, वहां पे हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? हु का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज कंफर्म है। अगर यहाँ पे में हु नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मीन्स ये दोनों क्या हो गया? गलती हो। ये डेट भी ऐसे भी है, सिंगुलर है, जो कि मैंने क्या है? प्लूरल के फॉर्म में, सिंगुलर नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि गलती है। ये भी जानना है कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल। ये थोड़ा हल्का बेसिक इंग्लिश है, जो कि स्कूल लाइफ में ना 6 to 9 क्लास तक या 10th क्लास तक ये पढ़ाई जाती है, ठीक है। और बच्चा उसमें भी ध्यान नहीं देता है, बस अपने में लगे हुए रहता है, तो उसको क्या पता कि वेयर क्या है, मिनी क्या है, डेट क्या है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये नहीं पता। तो अंग्रेजी आप मानिए तो आप नहीं जानते। अगर थोड़ा जानना है अंग्रेजी तो हमारे साथ जुड़िए, आपको अंग्रेजी एकदम आसानी से बताया जाएगा। तो ये दोनों क्या है? गलती हो गया। तो यहाँ पर भी हु, यहाँ पे भी हु दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस किस में बात कर रहा है? किस में बात कर रहा है? पास्ट फॉर्म में बात। यहाँ पे आईएनजी लगा दिए। पास्ट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, जो कि ये क्या है? ये भी गलत है। मीन्स क्या? परफेक्ट आंसर क्या आंसर? हु न्यू। द स्टूडेंट मेनी द वेयर मेनी स्टूडेंट्स हु न्यू ऑल द आंसर। ये क्या है? परफेक्ट आंसर बैठेगा, जो कि ये क्या है? 7 नंबर का सही आंसर है, जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा नंबर प्रश्न को? 8 नंबर देखते हैं, ठीक। जो बच्चे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान देंगे। जब भी आप वीडियो देखिए तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, ताकि आप उसमें गलती निकालें, अपनी गलती। जरूरी नहीं कि हर कोई परफेक्ट ही पढ़ाता है, उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। तो मिस्टेक को आप कोशिश कीजिए निकालना, अपने भी एनालिसिस कीजिए कि हम कहाँ गलत है, कैसे कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके डेली आपको पढ़ाई, डेली एक रूटीन बना लीजिए कि हमें मैथ्स भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बस आप मैथ पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं तो 10 मार्क्स ऐसे ही चलेगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो बच्चा ऐसे ही सोचता है कि चलो अंग्रेजी में तुक्का मार देंगे और सब तो कर ही लेंगे, पास हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है अंग्रेजी के भी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। कट ऑफ अगर हाई दे दिए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अगर खुद का चुनाव करना है तो अंग्रेजी पर भी ध्यान देना है, ठीक।